हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्री डायबिटीज़ के बारे में। प्री डायबिटीज़ का मतलब, प्री का मतलब पहले, डायबिटीज़ का मतलब शुगर की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होने से पहले एक स्टेज होती है जिसको बोलते हैं प्री डायबिटीज़। यानी कि ये एक वार्निंग सिग्नल है, एक सायरन बजेगा आपके लिए कि आप अलर्ट हो जाइए कि हो सकता है कि कुछ सालों के बाद आपको डायबिटीज़ होने का चांस बन रहा है। और इसी स्टेज को बोलते हैं प्री डायबिटीज़। क्या होती है, कितना ब्लड शुगर होना चाहिए, कैसे इसकी जांच होती है, कैसे इसका डायग्नोसिस होता है, क्या-क्या इसके लक्षण होते हैं और क्या कोई ऐसा कोई पॉसिबल सॉल्यूशन है जिससे की वजह से हम लोग प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने से बचा सकें, और लाइफ़स्टाइल में क्या-क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है जो हमारी इस मामले में मदद करेगी। तो ये सारी की सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं, ज़रूरी वीडियो है। तो देखिए, प्री डायबिटीज़ के बारे में मेरे पास में 3 न्यूज़ है। उसमें 2 जो न्यूज़ है वो बुरी है और 1 न्यूज़ है वो बहुत अच्छी है। तो जो सबसे बुरी वाली न्यूज़ है वो सबसे पहली बात ये कि प्री डायबिटीज़ जितने भी लोगों को होती है उनमें से 80 से 90% लोग, ऑलमोस्ट ये कह लीजिए कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो प्री डायबिटीज़ के फेज़ से गुज़र रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बुरी बात ये है कि जितने भी लोगों को प्री डायबिटीज़ होता है उसका एक बड़ा हिस्सा, यानी कि लगभग लगभग आधे से ज़्यादा लोग जो है अगले 5 से 10 साल में उनको डायबिटीज़ हो जाएगी। तो ये तो है 2 बुरी खबर। जो सबसे अच्छी खबर ये है कि ज़्यादातर लोग प्री डायबिटीज़ की जो स्टेज है उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसको उस स्टेज में लेके जा सकते हैं जिसमें उनको डायबिटीज़ होने का खतरा कम हो जाए या ना के बराबर हो जाए। सो ये 3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं, अगर आपको ये समझ में आएगी तो आप इस पे ज़्यादा अच्छे से एक्शन ले पाओगे। अब बात ये है कि प्री डायबिटीज़ होता क्या है? प्री डायबिटीज़ का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे खून के अंदर ब्लड शुगर का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा है। लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं है कि हम ये कह दें कि इस बंदे को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, इस बंदे को शुगर की बीमारी हो गई है। रिपीट कर रहा हूँ कि आपका जो ब्लड शुगर है वो, उसका लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं है कि आप इसको डायबिटीज़ कह दो, यानी कि आपको ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई है, आपकी दवाइयाँ शुरू करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं प्री डायबिटीज़। अब ये प्री डायबिटीज़ कैसे पहचाना जाता है और इसका कैसे डायग्नोस होता है? डायग्नोसिस के लिए ज़्यादातर ज़्यादातर 2 टेस्ट होते हैं, बट कई फैसिलिटी पे इसके 3 टेस्ट भी किए जाते हैं। जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग का मतलब ये है, पूरी रात जो आप सोने के बाद में जब सुबह उठते हो 8-9 घंटे का फास्ट करने के बाद, यानी कि सोने से इसमें तो आप खाते नहीं हो, तो जो 8-9 घंटे का जो फास्ट है उसके बाद में आपके खून के अंदर शुगर की जांच करी जाती है। ब्लड का सैंपल लिया जाता है और उसके अंदर शुगर की जांच करी जाती है कि इसके अंदर शुगर कितनी है। इसको बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। जो नॉर्मली होता है ये 100 से ज़्यादा नहीं होता है, 100 से कम होना चाहिए। लेकिन जो प्री डायबिटीज़ होता है उसमें ये वैल्यू 100 से 125 तक हो सकती है। यानी कि अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लिया और वो 100 से 125 के बीच में है, इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटिक फेज़ में हैं। तो ये है पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट है HbA1c, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। तो ये क्या होता है, कैसे ये काम करता है, ये टेस्ट कैसे काम करता है, इस पे एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। काफ़ी पुराना वीडियो है लेकिन बहुत ही साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही अमेजिंग वीडियो है। आप उसको मिस मत कीजिए, आपको ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट समझ में आएगा। सो HbA1c होता क्या है? देखिए, ब्लड शुगर हम जब भी चेक करते हैं तो वो आज की बॉडी में ब्लड शुगर के लेवल को चेक करके बताता है कि अभी आज के फ़िलहाल के आपकी बॉडी में क्या चल रहा है। लेकिन जो HbA1c है ये बताएगा कि पिछले 3 महीने में आपकी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल कैसा रहा। उस ये ज़्यादा अच्छा टेस्ट है, ताकि, क्योंकि अगर ये बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लिकेशन का भी स्कोप ज़्यादा है। यानी कि जो एक बार का शुगर टेस्ट है वो आज की बात बताएगा, HbA1c तो पिछले 3 महीने 120 दिन के बारे में आपको बताएगा। क्या होता है, कैसे होता है, सारी डिटेल हमने उस वीडियो में बताई गई है। तो HbA1c टेस्ट किया जाता है। HbA1c की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 5.7 जो परसेंट के नीचे होती है, 5.7% से नीचे होती है। लेकिन यही वैल्यू जब 5.7 से लेके 6.4 के बीच में आ जाती है, 5.7 टू 6.4 होती है, तो इसका मतलब है कि ये प्री डायबिटिक
फेज़ है कि पिछले 3 महीने में आपके ब्लड का शुगर जो लेवल है वो नॉर्मल से ज़्यादा रहा, बट इतना ज़्यादा नहीं कि उसको शुगर कह सके। तो HbA1c का लेवल पिछले 3 महीनों में आप जब चेक करवाते हो तो वो 5.7 से लेके 6.4% तक रहा। तो ये 2 टेस्ट हो गए। तीसरा टेस्ट एक और करवाते हैं, पोस्टप्रेंडियल शुगर लेवल। पोस्टप्रेंडियल का मतलब है कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपकी बॉडी ने उस खाने में से जो शुगर है उसको कैसे लिया, कैसे उस पर एक्शन लिया, क्या उस बॉडी पूरी को अवशोषण कर पा रही है बिना आपकी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज या शुगर लेवल बढ़ाए, तो वो देखते हैं पोस्टप्रेंडियल शुगर लेवल। पोस्टप्रेंडियल शुगर लेवल जो है वो अगर हमारा 140 से लेके 199 के बीच में है, 140 टू 199, ठीक है, 140 से ज़्यादा और 200 से नीचे अगर ये है तो इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि आप प्री डायबिटीज़ फेज़ में हैं, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। सो मैंने आपको ये बताया, 2 बुरी खबरों के बारे में बताया। अब जो एक और बड़ी इसके साथ में एक दिक्कत क्या होती है कि प्री डायबिटीज़ फेज़ जो होता है वो बॉडी की स्ट्रगल का फेज़ होता है और बॉडी स्ट्रगल कर रही होती है और ये बताना चाह रही होती है कि अब मैं हारने लगी हूँ, आपको कुछ करने की ज़रूरत है। सो प्री डायबिटीज़ फेज़ में लक्षण कई बार जो है, सिम्टम्स जो है वो कई बार बहुत अच्छे सिम्टम नहीं आ पाते हैं कि यूँ बोले कि यार प्री डायबिटीज़ फेज़ में है तो आपको तो जो है दिक्कत होगी, आपको करने की ज़रूरत है। आप खुद से भी अलर्ट हो, यानी कि अगर किसी का सर दुखने लग जाए या किसी को बुखार होने लग जाए तो हम लोग अलर्ट हो जाए कि बॉडी में नॉर्मल नहीं चल रहा है। सो प्री डायबिटीज़ फेज़ तो जो कई बार कई साल ले लेता है वो अंदर ही अंदर चलता रहता है, पता नहीं चलता है। सो एक एज के बाद में 40 के बाद में इन टेस्ट को करवाना चाहिए ताकि आपको ये पता लगे कि भैया आप प्री डायबिटीज़ फेज़ में तो है या नहीं है। तो लक्षण इसके बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नहीं होते। छोटे मोटे लक्षण ये है कि जैसे कि आपको थकान ज़्यादा रहती है या बार बार बाथरूम आता है, रात के टाइम पे ज़्यादा बाथरूम आता है, या फिर आपकी स्किन में कोई चोट लगी है वो जल्दी से हील नहीं होती है। बहुत ऑब्वियस जो है, बहुत ही सटीक इसके जो है लक्षण नहीं होते, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो आमतौर पे वैसे भी फेस कर रहे होते हैं लोग। किसी को पेशाब में इन्फेक्शन होगी तो उसको भी यूरिन बार बार आएगा, तो हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। और जब बंदा 40s के इस एज में होता है तो ठीक ठाक होती है उसकी हेल्थ, तो कई बार पता भी नहीं चलता है। तो लक्षणों के मामले में थोड़ा हम चूक जाते हैं, इसलिए अपने लेवल से इसमें इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत होती है। ये बात हो गई लक्षणों की। अब बात आती है कि अब क्या अच्छी खबर है उसके बारे में क्या, कि देखिए इसको ना रिवर्स किया जा सकता है। रिवर्स करना आसान है। करना क्या होगा, आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने की ज़रूरत रहेगी। इस वीडियो के बाद में अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि प्री डायबिटीज़ जब हो रहा होता है तो ऐसा क्या घटता है हमारे शरीर में जिसकी वजह से प्री डायबिटिक फेज़ चल रहा होता है, प्री डायबिटिक फेज़ हमारी बॉडी में आता है और उसको कैसे रोका जा सकता है, बचा जा सकता है, वो हम मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इसका पूरा मैकेनिज्म बॉडी में क्या होता है। अभी तो हम ये बात करेंगे कि इसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लाइफस्टाइल में चेंजेस करने की ज़रूरत रहेगी। आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, तभी इसमें कुछ हो सकता है। तो सबसे पहली बात आएगी डाइट की, ठीक है। आपको डाइट में चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। जितना प्रोसेस्ड फूड आएगा या पैकेज फूड आएगा उसके अंदर शुगर ज़्यादा होती है और उसके अंदर जो है रिफाइंड शुगर होती है। खाना खाओगे तुरंत आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाएगा और बॉडी उसको प्रोसेस ऑलरेडी कर ही नहीं रही है, तो फिर वो ग्लूकोज बढ़ा रहेगा। और जितना ग्लूकोज बॉडी के अंदर ग्लूकोज बढ़ेगा, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जितना ज़्यादा ग्लूकोज होगा, हमारी ब्लड वेसल्स को पूरा डर लगता है, क्योंकि वो ग्लूकोज धीरे धीरे करके सारी ब्लड वेसल्स और हमारे कई सारे ऑर्गन्स जिसके जहाँ पर भी खून जो पहुँचता है उन सब के अंदर कोई ना कोई थोड़ा बहुत डिसफंक्शन करना शुरू कर देता है। चाहे वो आपका ब्रेन है, चाहे आपका दिल है, चाहे आपकी जो बाकी जो ब्लड वेसल्स है, पैरों की ब्लड वेसल्स है, इन सब में जो है वो दिक्कत करने लग जाता है। चाहे आपके गुर्दे हैं, चाहे आपकी आँखें हैं, सब में प्रॉब्लम करने लग जाता है। सो इसलिए क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई है, सो ग्लूकोज जो है आप धीरे धीरे करके डैमेज करता है और बाद में जाके ज़्यादा बड़ी डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाओगे ग्लूकोज का लेवल उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और डिसफंक्शन होने शुरू हो जाएंगे अलग अलग ऑर्गन्स में, ठीक है। और इसको बचने का क्या तरीका है, अनप्रोसेस्ड फूड खाना चाहिए, होल ग्रेन खाने चाहिए, लेग्यूम्स जैसे दालें हैं, बीन्स हैं, इनके अंदर होता है डिजोल्ड फाइबर। एक ऐसा फाइबर जो फाइबर होते हैं जो जैसे एक तो सैलेड हो गया, इसके अलावा जो लेग्यूम्स और बीन्स इनके अंदर ऐसा फाइबर होता है जो सोल्यूबल होता है। वो क्या करता है कि
कोलेस्ट्रॉल को तो कम करता ही करता है, शुगर को एकदम से खून के अंदर नहीं जाने देता। तो जब शुगर जो है कंट्रोल तरीके से जाएगी तो जो ऑलरेडी ब्लड के अंदर ग्लूकोज है वो अच्छे से बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगी, फिर अगला लौट आएगा। तो इस तरीके से वो सोल्यूबल जो फाइबर होता है इसके अंदर वो इसको कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर आप अनप्रोसेस्ड फूड खाते हो, होल ग्रेन खाते हो, लेग्यूम्स, बीन्स, ये सब चीज़ें खाते हैं तो आपको इसका सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट मिलेगा। सॉल्ट आपको ऑब्वियसली अपनी डाइट में कम करना चाहिए, उसका एडिशनल एडवांटेज होता है क्योंकि उसकी वजह से आपको बीपी नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे मरीजों में डायबिटीज़ और बीपी दोनों साथ साथ चल पड़ते हैं। सो प्रोसेस्ड फूड एक चीज़ हो गई, पैकेज्ड फूड एक चीज़ हो गई। इसका जो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि होम कुक्ड फूड खाइए और इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जंक फूड है अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए अपने घर में लेके ही मत आइए, और अगर आ गया है तो उसको अवॉइड करें, कम से कम करें, तो ज़्यादा उसको नहीं खाना है। अब बात आती है कि अग जब डाइट का हो गया, इसके अलावा और क्या होगा? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फाइबर डाइट, सैलड, ये सब चीज़ें आपको खानी चाहिए ताकि आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल जो है एकदम से ना बढ़े। अब बात आती है कि एक्सरसाइज, कि आपको एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए। तो एक्सरसाइज से पहले मैं बात करूँगा वेट लॉस की। देखिए, जो प्री डायबिटीज़ की फेज़ की बात करी जाए, अगर आप अपनी बॉडी का 10% वेट कम कर सकते हैं, मान लो कि अगर आज आपका वज़न 90 किलो है या 80 किलो है और आप प्री डायबिटिक फेज़ में हैं, अगर आप उसको घटा के 80 किलो वाला बंदा अपना वज़न घटा के 72 किलो तक लेके आ जाता है, तो आप मान के चलिए कि आपको प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ होने का जो रिस्क है वो लगभग आधा घट जाएगा, आधा नीचे आ जाएगा। तो इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है वेट रिड्यूस करने का। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि कोई भी यूट्यूब वीडियो देख के, कोई भी एडवर्टीज़मेंट देख के एकदम से सडन वेट लॉस बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सडन वेट लॉस जो है वो ज़्यादा वेट से ज़्यादा खतरनाक है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आपने एक तरफ जिसका वज़न ज़्यादा है, एक तरफ वो बंदा जिसने सडन वेट लॉस कर दिया, तो जिसने सडन वेट लॉस किया है उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी एज़ कम्पेयर टू यू कि जिसका उसका वेट बढ़ा ही हुआ है, क्योंकि उसकी बॉडी एडजस्ट कर रही है। वो एकदम से वेट लॉस करता है तो बॉडी के कई तरह के कंपनसेटरी मैकेनिज्म शुरू हो जाते हैं, बॉडी पैनिक फील करती है और जिसकी वजह से काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। सडन वेट लॉस बिल्कुल नहीं करना है, ग्रेजुअल करना है, धीरे धीरे करके वेट लॉस करना है और सस्टेनेबल वेट रखना है, यानी कि वो अब आपका नीचे ऊपर की तरफ बढ़ना नहीं चाहिए, तो सस्टेन करना है। और इसीलिए आपको लाइफस्टाइल में वो चेंजेस करने की ज़रूरत रहेगी। बहुत बार लोग हम क्या करते हैं कि चलो मेरी बॉडी को तो जो है 1500 किलो कैलोरीज़ की ज़रूरत है, तो मैं तो 1500 कैलोरी खाऊंगा, तो मैं तो शुगर भी खा रहा हूँ, मीठा भी खा रहा हूँ, तो 1500 से ज़्यादा कैलोरी में बढ़ने नहीं देता, ये बढ़ने नहीं देती है। ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत आइडिया है। बेसिकली इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी कैलोरी, आपने कैलोरी खाई जितनी भी खाई, फ़र्क ये पड़ता है कि वो कैलोरीज आपने ली किस तरीके से। आपने मतलब मिठाई खा खा के 1500 कैलोरी, तो इससे ज़्यादा आपकी बॉडी में गया नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल प्रोसेस्ड है, रिफाइंड शुगर है, एकदम से आपकी बॉडी में शुगर के लेवल को बढ़ाएगा और इंसुलिन के लेवल को भी बढ़ेगा और आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो इसलिए आपको ये देखना है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, बहुत ज़्यादा स्वीट्स जो है वो आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है। बात रही वेट लॉस के लिए, अब आपको करना क्या है? एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कितनी एक्सरसाइज करनी है? देखिए, एक्सरसाइज करनी है आपको 150 मिनट, एक हफ्ते में 150 मिनट एक्सरसाइज करनी है। 30-30 मिनट के स्लॉट भी बनाओगे तो आप आराम से 5 दिन एक्सरसाइज करोगे तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। अभी 30 मिनट एक्सरसाइज क्या करनी है? मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करनी है, ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक का मतलब ये है जैसे जॉगिंग हम करते हैं, तो मतलब या फिर इतनी तेज़ वॉक कर रहे हो आप कि फ़ोन पे बात नहीं कर पा रहे हो, कि आपके सांस जो इतने तेज़ चल रही है, उसको ब्रिस्क वॉक इस तरह से समझिए कि ब्रिस्क वॉक करनी है आपको 150 मिनट पूरा हफ्ते में, यानी कि आपको 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है 5 दिन, ठीक है। अब इसको ऐसा नहीं है कि आप सुबह सुबह 30 मिनट एक्सरसाइज कर ली और बाकी पूरा दिन बैठे रहे, आपने कुछ नहीं किया, तो वो सही नहीं है। हमेशा बढ़िया रहता है कि इन 30 मिनट को भी अगर आप अलग अलग स्लॉट में चेंज कर दोगे तो आप 30 की बजाय 1 घंटा भी एक्सरसाइज कर पाओगे, यानी कि 5 मिनट आपको ब्रिस्क वॉक करना है, 5 मिनट रिलैक्स करने के लिए वॉक करोगे। तो इस तरीके से 30 मिनट एक्सरसाइज को भी अगर आप स्लॉट्स में डिवाइड करके यूज़ करोगे तो ज़्यादा बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। हाँ, अगर आप एक टाइम पे करते हो तो 30 मिनट करिए एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉक करिए। उसके अलावा दिन में भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि बीच में हर घंटे के बाद में थोड़ा वॉक करके आएँ।
तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज की बात यह है कि एक्सरसाइज आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हो, बट मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज होनी चाहिए। मॉडरेट इंटेंसिटी का मतलब सिर्फ इतना है कि जब जॉगिंग करते हो वो एक हल्की फुल्की एक्सरसाइज है, साइकिलिंग कर सकते हो, ब्रिस्क वॉक कर सकते हो, और भी कोई जो एक्सरसाइज आपको लगती है, डांस कर सकते हो, कोई गेम अपना सकते हो। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज वाला कंपोनेंट। अगर आप कार्डियक पेशेंट हैं, कोई लंबा इलाज चल रहा है, तो डॉक्टर से बात करिए कि मुझे किस तरह की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। अपनी डाइट में जो है वाटर इनटेक बढ़ाना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। लेबल पढ़ना शुरू करिए कि जो भी आप चीज़ें खा रहे हैं, पैक्ड फूड के खा रहे हैं, तो वो लेबल पढ़ना शुरू करिए। लेबल पढ़ना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली आपका जो है पोर्शन साइज और उन चीज़ों को खाने की जो इंटेंशन है वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगी। सो ये वो वाली सब चीज़ें हैं जो आपको प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने से आपको बचाएगी। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ में कन्वर्ट ना हो। सो थैंक यू दोस्तों, ये था वीडियो प्री डायबिटीज़ के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ब्रीफली मैं इस चीज़ को कंक्लूड करूँ तो अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि आप उसको शुगर कह सके, इसको बोलते हैं प्री डायबिटीज़। अच्छी बात यह है कि इसको रिवर्स किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल, आपका वेट कंट्रोल, इन सब से आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। सो ये था प्री डायबिटीज़। प्लीज़ शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। मैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा एनिमेशन वगैरह ये सब चीज़ें नहीं डालूँगा, मोटी मोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।